हेलो फ्रेंड। तो आज एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम व्यवहारवाद के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देरी किए हुए। तो इस टॉपिक में क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्यवहारवाद क्या है, इसकी विशेषताएं अथवा लक्षण कौन से हैं, या फिर इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है कि व्यवहारवाद की व्याख्या करें तथा इसकी विशेषताओं को लिखें। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखना है कि आधुनिक युग में राजनीति विज्ञान में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, जो कि आधुनिक राज्य विज्ञान को नवीन एवं वैज्ञानिक बनाने को श्रेय व्यवहारवादी क्रांति को ही है। यही कारण है कि व्यवहारवाद आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का प्राण तत्व है। व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति राजनीति विज्ञान की 20वीं सदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण देन है। इसके बाद लिखना है कि व्यवहारवाद का जन्म तथा विकास अनुभववाद की परंपरा में हुआ। व्यवहारवाद मनुष्य के पर्यवेक्षणीय व्यवहारों तक ही अपने को सीमित नहीं करता, बल्कि यह मनुष्य की राजनीतिक व्यवहारों के उन मनोभावनात्मक, अनुभूतात्मक एवं दृष्टिकोणात्मक तत्वों का भी अध्ययन करता है, इसके जिनके माध्यम से आपस में राजनीतिक तादात्म्यता का अनुभव करता है एवं अपने विश्वासों, मूल्य तथा लक्षण का निर्धारण करता है। राजनीतिक व्यवहारवाद मनुष्य में वैयक्तिक मनोभावनाओं, दृष्टिकोण, मूल्यों एवं लक्ष्यों पर ही केवल बल नहीं देता, बल्कि वह उनके व्यवहार के उन तत्वों का भी विश्लेषण, जो कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में करते हुए उनके व्यवहारों को उसके सामाजिक जीवन के संदर्भ में विश्लेषित करता है। फलतः व्यवहारवाद मनुष्य को सामाजिक जीवन में ज्ञान प्राप्त करने में प्रयत्नशील अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ सहयोग करता है। उनकी मान्यताओं, अध्ययन प्रणाली तथा अध्ययन एवं शोध संबंधी प्रयासों को आवश्यक मानकर उनके साथ सहयोग करता है। यही कारण है कि राजनीतिक व्यवहारवाद की अध्ययन का बिंब अंतर्वैश्विक है। यह राजनीति विज्ञान अध्ययन संबंधी विषयों को आवश्यक मानकर उनका विश्लेषण मानवीय व्यवहार के रूप में करता है। इस तरह राजनीतिक व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान को नई दिशा प्रदान करता है। इसी से डैनियल लर्नर ने लिखा है कि आधुनिक राजनीति विज्ञानों के बीच व्यवहारवाद एक फैशन बन गया है, जिसे प्रगतिशील राजनीति विज्ञान अपनाना चाहता है। इसके बाद व्यवहारवाद की परिभाषा देखते हैं, जो कि व्यवहारवाद की परिभाषा देना कठिन कार्य है। साधारण अर्थ में विज्ञान विभिन्न राजनीतिक परिस्थितियों में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन व्यवहारवाद है, परंतु इससे व्यवहारवाद का सही अर्थ अधूरा जान पड़ता है। व्यवहारवाद के संबंध में अनेक विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। इन विद्वानों के विचारों को समझने पर ही हम व्यवहारवाद के संबंध में अंतिम निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। अतः आवश्यक है कि व्यवहारवाद के अर्थ और उसके व्यापक रूप से विचार करने के पूर्व उन विद्वानों के विचार को समझा जाए, जिन्होंने राजनीति विज्ञान में मानव व्यवहार के अध्ययन पर विशेष ध्यान दिया है। तो इसमें 1908 ईस्वी में
ग्राहम वालस ने अपने पुस्तक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स में लिखा है कि राजनीति के लगभग सभी विद्यार्थी मात्र संस्थाओं का अध्ययन करते हैं और मानव के विश्लेषण की अवहेलना करता है। वालास ने मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन पर विशेष बल दिया। वालास की बातों का समर्थन बेंटले ने अपनी पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में किया। उसने लिखा है कि हम लोगों के पास एक प्राणहीन राजनीति शास्त्र है। यह शासकीय संस्थाओं की अत्यधिक बाध्य विशेषताओं पर औपचारिक अध्ययन है। बेंटले ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन में सामाजिक समूह की क्रियाओं तथा संबंधों को शामिल करने की इच्छा प्रकट की और इसे राजनीति का कच्चा सामान की संज्ञा दी। इसके बाद चार्ल्स मैरियट ने भी, जिसे व्यवहारिक क्रांति का बौद्धिक पिता माना जाता है, उसने मानव व्यवहार के अध्ययन को आवश्यक बताया। उसने यह बात पर बोल दिया कि मानव व्यवहार का मनोविज्ञान की सहायता से अधिक विस्तार में अध्ययन किया जाना चाहिए। स्पष्ट है कि मानव व्यवहार के विभिन्न दृष्टिकोण तथा विभिन्न पद्धतियों के प्रयोग पर अध्ययन राजनीति विज्ञान का मुख्य विषय बन गया है। इसे व्यवहारवाद की संज्ञा दी है, जिसे विभिन्न लेखकों ने अलग अलग ढंग से परिभाषित किया गया है। तो इसके बाद परिभाषा देखते हैं जो कि अन्य विचारकों के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है रॉबर्ट डॉल। तो रॉबर्ट डॉल के शब्दों में व्यवहारवाद विषय के अनुभाविक तत्वों को वैज्ञानिक बनाने का जिस अर्थ में उसकी गणना हम अनुभाविक विज्ञानों में करते हैं, यह प्रयत्न मात्र है केवल। इसके बाद आता है अगला विचारक, जिसका नाम है जोसेफ डनर। तो इसके शब्दों में यह व्यवहारवाद सामाजिक घटना का पूर्वाभिमुखीकरण है जो मुख्यतः अनुभव, तार्किक प्रत्यक्षवाद और अनुशासकीय स्वार्थों से संबंध रहता है। इसके बाद अगला आता है डेविड ट्यूम। तो डेविड ट्यूम भी व्यवहार का अर्थ स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उनके अनुसार राजनीतिक व्यवहार को समाजशास्त्र तथा राजनीति विज्ञान का विशिष्ट क्षेत्र नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने व्यवहारवाद की परिभाषा देते हुए लिखा है कि व्यवहारवाद में मनुष्यों और समूहों की वे सभी क्रियाएं एवं अंतःक्रियाएं जिनका संबंध प्रशासन की प्रक्रिया से है, जो समाविष्ट भी है। इसके बाद अगला आता है हेज यूलाऊ। तो व्यवहारवाद के अर्थ को हेज यूलाऊ ने ठीक ढंग से समझाते हुए लिखा है कि यह व्यवहारवाद अपने सैद्धांतिक तथा अनुभववादी विश्लेषणों में राजनीतिक घटनाओं, संरचनाओं, संस्थाओं तथा विचारधाराओं को अपनी इकाई या लक्ष्य नहीं मानता, बल्कि यह व्यक्तियों या सामाजिक समूहों के व्यवहारों को अपने विश्लेषण की इकाई तथा लक्ष्य मानता है। और व्यवहारवाद की परिभाषा देते हुए यूलाव ने यह कहा है कि राजनीतिक व्यवहारवाद वस्तुतः अनुभववाद है, जिसका मूल उद्देश्य मनुष्य के राजनीतिक व्यवहारों की परिस्थितियों, शर्तों तथा परिणाम का पता लगाना है। इसके बाद व्यवहारवाद की उपयुक्त परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि व्यवहारवाद अनुभववाद का ही दूसरा नाम है। इससे यह पता चलता है कि शोधकर्ता प्राप्त आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर राजनीतिक व्यवस्था में हिस्सेदारी लोगों के व्यवहार का अध्ययन कर सही राजनीतिक निष्कर्ष निकालने का प्रयास करता है।
इसके बाद आता है अगला डेविड ईस्टन। तो डेविड ईस्टन ने भी इस संबंध में यह कहा है कि व्यवहारवादी शुद्ध हार्ड मांस के बने यानी कि हड्डी और मांस के बने इंसान को ऊंचा उठाकर उन पर हमारी दृष्टि केंद्रित करता है। इस प्रकार व्यवहारवाद परंपराओं की संस्थाओं की पूजा वाले दृष्टिकोण के स्थान पर मानवीय व्यवहार, उनके क्रियाकलाप तथा उनका राजनीतिक क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इन सभी विचारकों की परिभाषाओं पर विचार करने के बाद यह कहा जा सकता है कि व्यवहारवाद राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में नवीन दृष्टिकोण, नवीन प्रणालियों तथा वैज्ञानिक उपकरणों एवं तकनीक पर बल देकर राजनीतिक विज्ञान का परिपक्व बनाना चाहता है। यह सामाजिक शास्त्रों के मान्यताओं, अध्ययन पद्धतियों एवं शोध संबंधी प्रयासों को आवश्यक मानकर उनके साथ सहयोग करता है। यही कारण है कि व्यवहारवाद का उद्देश्य राजनीति विज्ञान के अध्ययन को अंतर विषय बनाना है। तो इस प्रकार से व्यवहारवाद की परिभाषा था जो कि अन्य विचारकों के द्वारा दिया गया था। इसके बाद देखते हैं व्यवहारवाद की विशेषताएं एवं इसके लक्षण। तो यहाँ पर सबसे पहला विशेषताएं आता है जो कि व्यक्तियों तथा सामाजिक समूहों के व्यवहारों का अपने विश्लेषण की मौलिक इकाई के रूप में अध्ययन। तो इसमें अधिकांश व्यवहारवादी संस्थाओं को राजनीति विज्ञान के शोध एवं विश्लेषण की मूलभूत इकाई नहीं मानते। संस्थाओं के स्थान पर व्यक्ति के व्यवहार का विश्लेषण की इकाई स्वीकार करते हैं। यूलाउ, एल्डरवेल्ड एवं जेनोविज ने भी इस विचार का समर्थन करते हुए कहा है कि यह व्यवहारवादी व्यक्तियों तथा सामाजिक समूहों को अपने विश्लेषण की इकाई तथा लक्ष्य मानता है। यह व्यवहारवाद के अंतर्गत संस्थाओं पर जोर न देकर मानवीय व्यवहार तथा क्रियाविधि के अध्ययन पर जोर देकर राजनीतिक विज्ञान की अधिक कार्यकारी बनाने का प्रयास होता है। इसके बाद आता है दूसरा पॉइंट में, तो यहाँ पर अन्य सामाजिक शास्त्रों के साथ राजनीतिक विज्ञान का तारतम्य। तो व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान का अंतर विषयक बनाना चाहते हैं, अर्थात यह विभिन्न सामाजिक शास्त्रों की एकता पर जोर देते हैं, जिससे राजनीतिक विज्ञान संपूर्णता की प्राप्ति कर सके। व्यवहारवादी विचारकों की इसी पहल का परिणाम है कि राजनीतिक मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक समाजशास्त्र, राजनीतिक अर्थशास्त्र तथा राजनीतिक नृवंशशास्त्र आदि विषयों का प्रादुर्भाव हो सका है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग। तो इसमें व्यवहारवादी वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं मानव के सामाजिक व्यवहार में पाई जाने वाली कतिपय प्रेक्षणीय नियमितताओं एवं सामान्यताओं को अनुभव द्वारा जांच कर योग्य विवरणों के रूप में उसे व्यक्तित्व किया जा सकता है। इन सामाजिक व्यवहारों का मतात्मक परिमार्जन भी किया जा सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है अन्य सामाजिक विज्ञानों में प्रचलित शोध एवं विश्लेषण के उपकरणों एवं तकनीक को अपने पर बल। तो इस पॉइंट में व्यवहारवादी सामाजिक घटनाओं, तथ्य, धारणाओं को समझने हेतु अन्य सामाजिक विज्ञानों में प्रचलित शोध एवं विश्लेषण के उपकरणों एवं तकनीक को अपने बल देते हैं, जिस राजनीतिक विज्ञान में वैज्ञानिकता का समावेश होता है।
इसके बाद अगला पॉइंट आता है अनुभव मूलक सिद्धांत। तो इस पॉइंट में व्यवहारवादियों के अध्ययन का मुख्य लक्ष्य मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार है, लेकिन व्यवहारवादी राजनीतिक व्यवहारों को राजनीतिक संरचनाओं, संस्थाओं तथा प्रक्रिया से संबंध कर उसके संदर्भ में अनुभवमूलक सिद्धांत को विकसित करना चाहते हैं। डेविड ईस्टन और रिक्स आदि व्यवहारवादी विचारों ने महत्वपूर्ण अनुभववादी सिद्धांत की स्थापना में सफलता भी प्राप्त की है। इसके बाद व्यवहारवाद के पूरे टॉपिक को पढ़ने के बाद जो निष्कर्ष आता है, तो इसके बाद लास्ट में निष्कर्ष लिखना होता है। तो निष्कर्ष में लिखना है कि व्यवहारवाद की उपयुक्त विशेषताओं से यह स्पष्ट हुआ कि वह राजनीति विज्ञान को राजनीति का विज्ञान की स्थिति प्रदान करते हैं या करने का प्रयास करता है, जिसकी मूल विशेषता राजनीति विज्ञान में विज्ञान की प्रविधियां का प्रयोग और अन्वेषण की रीतियों को अपनाना है। साथ ही साथ विषय वस्तु के क्षेत्र में भी यह काम महत्वपूर्ण नहीं है, उसके केवल सुधार नहीं बल्कि पुनर्निर्माण किया है। इसने राजविज्ञान के नए मूल्य, नई भाषा और नई पद्धतियों आदि नवीन दिशाएं प्रदान की है। सबसे बढ़कर इसने राज्य विज्ञान को एक अनुभवात्मक विज्ञान बना दिया है। साथ ही इसमें राजनीति विज्ञान को अंतर्विषयक बनाकर अन्य समाजशास्त्र की पद्धतियों, सिद्धांतों, उपलब्धियों और दृष्टिकोण को अपनाने में मदद की है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने व्यवहारवाद के बारे में जानने का प्रयास किए, और यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके, और अपने दोस्तों के साथ भी यह वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि उन्हें भी थोड़ा बहुत इस वीडियो से इस टॉपिक के बारे में हेल्प मिल सके। और अगर इस PDF को आप पाना चाहते हो तो आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लें, ताकि आपको इस PDF को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हो। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।